हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। इस वीडियो में अपन देख रहे हैं क्लास 9th की हिंदी। कौन सी बुक देख रहे हैं? हिंदी निदानात्मक मॉड्यूल को अपन सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9th का। अपन ने पेज 1 से लेकर पेज 4 तक का सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में अपन पेज नंबर 5 और 6 तक का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। अगली वीडियो में इससे आगे भी लेंगे अपन। चलिए अपन शुरू करते हैं। पहला अपन भारत में टीवी और इंटरनेट के प्रभाव से सांस्कृतिक उपनिवेशवाद तेजी से अपने पांव पसार रहा है। सदियों तक शासन करने के बावजूद अंग्रेज हमारे शहरी लोगों तक को पतलून पहनने का कायल कर सके और ना हाउ डू यू डू कहने का। लेकिन मैक्स वर्ड ने चंद ही सालों में अमेरिकी जीन्स हमारे लड़के लड़कियों की खास पोशाक बना दी है और अब भी जगह सभी को अंकल और आंटी से हाय और बाय बोलना सिखा दिया है। भारत की मध्यवर्गीय जनता ने हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइन डे जैसे हैप्पीनेस के नए अवसर जुटा लिए हैं, जो पूरी तरह से कार्ड, उपहार और बाजार से जुड़े हैं। नई सदी ने सांस्कृतिक गुलामी की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे? अपने प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है अपना? उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है सांस्कृतिक उपनिवेशवाद, ठीक है ना। अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है जितेंद्र0606। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहें तो वहाँ से जाके डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं और डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। ओके, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक उपनिवेशवाद या सांस्कृतिक गुलामी से क्या आशय है। देखिए, अपनी संस्कृति को भूलकर अन्य संस्कृतियों के गुणों को अपनाना सांस्कृतिक गुलामी है, ठीक है। अपनी संस्कृति को भूलकर जो अन्य संस्कृतियों के गुण अपनाएगा उसे ही सांस्कृतिक गुलामी कहेंगे। उपयुक्त गद्यांश का सार लिखिए। सार है भारत में इंटरनेट ने सांस्कृतिक उपनिवेशवाद को बल दिया है। जो काम अंग्रेज इतने सालों में नहीं कर सके वह टीवी और इंटरनेट ने कुछ ही समय में कर डाला। आज नई पीढ़ी सांस्कृतिक गुलामी का तेजी से शिकार हो रही है। ओके, आगे चलिए। यहाँ पर अपना गद्य नंबर है 10। लोक साहित्य में लोक गीतों का विशेष स्थान है। ये गीत व्यक्ति विशेष के ना होकर समूह के होते हैं। इनका रचयिता अज्ञात होता है और प्रहा मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होते हैं। लोकगीत लोक जीवन का दर्पण होते हैं, जिनमें लोक संस्कृति के समस्त पक्षों का वर्णन होता है। लोकगीत धर्म, सामाजिक रीति रिवाज, दर्शन, ज्योतिष, वैदिक सदाचार, उपदेश, लोक व्यवहार, मनोरंजन तथा जीवन के समस्त पक्षों का संचित कोश होते हैं। ओके, अपन ने इसको पढ़ लिया। अब अपन देखेंगे इसके आंसर्स। पहला है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। शीर्षक क्या है? लोकगीत लोक जीवन का दर्पण है। क्या है? लोकगीत लोक जीवन का दर्पण। ओके, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? लोकगीतों की कोई दो विशेषताएं लिखी। तो लोकगीतों की दो विशेषताएं क्या है? लोकगीत किसी व्यक्ति विशेष ना होकर समूह के होते हैं। लोकगीत लोक जीवन व लोक संस्कृति का दर्पण है। यहाँ पर अपन ने एक और एक्स्ट्रा लिख दिया है। लोकगीत प्राय मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होते हैं। तो यहाँ दो विशेषताओं के बारे में बोला हुआ था, लेकिन अपन ने यहाँ पर तीन विशेषताओं को लिख लिया है ताकि एक भूल भी जाए तो दो अपन को याद रहे। ओके, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। सारांश क्या है? लोकगीत लोक साहित्य का एक प्रमुख अंग है। इसमें लोक संस्कृति के विभिन्न पक्षों जैसे धर्म, सामाजिक रीति रिवाज, दर्शन, ज्योतिष, सदाचार आदि का वर्णन होता है। ओके, आगे चलिए। अगला और लास्ट गद्यांश है अपना इसका, तो इसको पढ़ लेंगे अपन। चलिए पढ़ते हैं। इस संसार में पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, ये जो बड़े बड़े चरखे हैं, इनको भी चलाने के लिए कोई एक है। जब तक इन्हें चला रहा है तब तक ये चल रहे हैं। उदाहरण स्वरूप इस चरखे को जब मैं चलाती हूँ तो यह मेरे हिसाब से चलता है। यदि इसे चलाने के लिए कोई दूसरा बैठ जाए तो यह चरखा तभी ठीक प्रकार से चलेगा जब वह मेरे अनुसार या मेरा अनुकरण करके चलाया जाए। यदि वह विपरीत ढंग को अपनाएगा तो चरखा नहीं चलेगा।
यह टूट जाएगा। ठीक यही नियम प्रकृति रूपी चरखे के रूप में भी परमात्मा से जिस ढंग से इस प्रकृति का निर्माण किया है, हमें इसके नियमों का पालन करना चाहिए। प्रकृति के नियमों को तोड़ने पर यह प्रकृति जो हमें सदाचारी है, पोषिका, पालिका, इसका स्वरूप विध्वंस व संहारकारी हो जाएगा। भूकंप, अनावृद्धि, अतिवृद्धि, पर्यावरण संकट, जल संकट इत्यादि संकट स्वास्थ्य जीवन अस्तित्व के संकट को जन्म देंगे। ठीक है ना, तो हमें प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, अपन को यहाँ पर बताया गया है। आगे चलिए, अपना क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उचित शीर्षक क्या है? प्रकृति के नियम। ये अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आगे चलिए, प्रकृति के नियम तोड़ने से क्या होगा? प्रकृति के नियम तोड़ने से इसका स्वरूप विध्वंसकारी हो जाएगा। जो प्रकृति आज हमारी पालिका पोषिका है, वही हमारे संहारकारी हो जाएगी। तो हमें प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। आगे, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। सारांश क्या है? हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो इसके परिणाम हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए विध्वंसकारी होंगे। तो यहाँ पर गद्यांश के पूरे अपन ने देख लिए। यहाँ से अपठित काव्यांश देखेंगे अपन, जो कि अगली वीडियो में अपन लेकर चलेंगे, ताकि वीडियो अपनी बड़ी ना हो। अब क्या करना है अपन को? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।